So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutorial Age। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपने पिछले का सारा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एंगल्स को भी देखा और भी सारे फॉर्मूलाज को देखे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला। तो अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रो लेक्चर से, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी, फिर फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं किसी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, देन करते हैं उसके एग्जाम्पल, फॉर्मूला, और देन करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ताकि हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ना बचे जिसमें प्रॉब्लम हो। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और इन सभी का प्लेलिस्ट लिंक मैंने बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डैट कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, आप इजिली फाइंड कर सको। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूले को। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज, जिसमें पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाती हूँ कि इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रूफ करने के बहुत से मेथड है, या आप एंगल लेकर प्रूफ कर लो, क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है कि एंगल क्या होता है, और या तो फिर आप ऐसा कर लो, विदाउट एंगल भी आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो देखो, हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, राइट। तो जहाँ पे साइन थीटा मेरे को दिख रहा है, वहां पे हम लोग लिख लेंगे पी बाई एच, स्क्वायर है ये, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर, और प्लस बी बाई एच होता है कॉस, तो उसका स्क्वायर। अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। हम लोगों ने क्या ले लिया है, एलएचएस में वर्क कर रहे हैं, किस पे, एलएचएस में, राइट, इन दोनों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते थे, हम लोग लिखते थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। एंड पीछे तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आप जान ही रहे होगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को जहां दिखेगा वहां पे क्या हम लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आपको 1 देगा, 1 किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। सो एलएचएस इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आरएचएस मिल गया, राइट। ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, हेंस ये प्रूव्ड हो गया, राइट। क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया कि बेसिस पे कि अगर हमें एंगल गिवन होगा तो कैसे करेंगे। तो आप इस एंगल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। आप 45 भी सपोज कर लो, जितने डिग्री एंगल आपको सपोज करने आप सब कुछ कर लो, उसके बेसिस पे भी आप बना सकते हो, क्योंकि अब आपने टेबल एंगल वाला पढ़ लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखोगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एंड इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2, उसका स्क्वायर करा दोगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कराओगे। तो 1/2 का स्क्वायर मीन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने यहाँ पे 4 लिया एलसीएम, एंड यहाँ पे आप 1 + 3 करोगे, ये आपको 4 देगा, और ये हो जाएगा 4/4 जो कि होगा 1। और फाइनली आपको मिल गया अगेन कि जो इसका एलएचएस है आरएचएस के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसलिए एंगल से भी ये प्रूव हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहे थीटा की जगह कोई सा भी केस ले लो, कोई भी एंगल ले लो, ये 1 आएगा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो 2 मेथड मैंने आपको बताया है, आप किसी एक को फॉलो कर लो। तो अब हम देखेंगे हमारा आइडेंटिटी नंबर 2। सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो थीटा का वैल्यू रख के आप एंगल में भी निकाल सकते हो, या तो आप सिंपली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई किया था उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम एलएचएस लेंगे सबसे पहले। एलएचएस में है 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 + tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। p/b का क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप इसे ओपन करोगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगे b स्क्वायर एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर।
सो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लो राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया। ये पी है, ये बी है और ये एच है। ठीक है, तो एच हम लोग कैसे लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब आपको पी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साथ में मिलेंगे तो आप एच स्क्वायर उसको लिख दोगे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसे आगे के फॉर्म में आप लिखोगे एच बाई बी का होल स्क्वायर, राइट। तो एच बाई बी किसका होता है, किसका वैल्यू एच बाई बी है, तो बोलते हैं कि सेक का होता है, सेक थीटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। तो देखो ये एल एच एस किसके इक्वल आ गया, सेक स्क्वायर थीटा के, जो कि हमें आर एच एस के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे कि यस, यहाँ से हमें मिल गया कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ से एंगल से भी बना सकते हैं, जैसे मेथड 2 मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। तो आप यहाँ पे मेथड 2 यानी एंगल लेके भी बना सकते हैं। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, जो लेना है ले लो। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनाएगा एल एच एस में, एल एच एस लेंगे तो 1 प्लस टैन 45 का स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस टैन 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हम इसे आगे देखेंगे तो 1 टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मेरा आर एच एस सॉल्व करके देखते हैं। तो आर एच एस में है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमें क्या लेना है, 45 लेना है। तो सेक 45 का स्क्वायर, राइट। सेक 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक 45 होता है रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे तो 2 होता है। तो एल एच एस एंड आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये वाला भी एंगल से हमारा प्रूफ हो गया। तो आप या तो एंगल ले लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा पार्ट 3 की ओर। तो ये है हमारा थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हमारा एल एच एस। एल एच एस में मैंने आपको देखो यहाँ पे दो मेथड बताया, आप दोनों मेथड में अप्लाई करके देखना। मैं आपको एक मेथड से यहाँ पे करा के पहले दिखाती हूँ कि हम पहले करेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये P है इसका, ये B है एंड ये H है, आप सब जानते हैं। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, राइट। तो यहाँ पे 1 प्लस देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है B बाई पी, उसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम आगे क्या बना सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो इसे आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है, एच स्क्वायर बनता है, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि ये एच बाई पी का होल स्क्वायर है, राइट। और ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे ये तो कोसेक का फॉर्मूला है। सो हम लोग एच बाई पी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कि ये तो किसके इक्वल है, कोसेक थीटा का स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस कॉसेक थीटा के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया आर एच एस के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 में है लेट थीटा इक्वल टू, आप कोई एंगल सपोज कर लो 45, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 45। तो एल एच एस क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट 45 कितना होता है, थीटा की जगह 45 रखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट 45 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या होता है कॉट 45, ये होता है 1। तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। आप इसे ऐड करके लिखोगे तो ये बनेगा 2। अब आते हैं आरएचएस की बात करते हैं। तो हमारे पास जो आरएचएस है, आरएचएस में कोसेक गिवन है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 45 यहाँ पे लिखोगे थीटा के प्लेस पे, तो क्या बनेगा ये कोसेक 45 स्क्वायर, राइट। कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या बना देगा, ये 2 बनाएगा। सो ये भी इसका आरएचएस भी 2 है, एलएचएस भी 2 है। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो ये आपका बन गया इसलिए 1 प्लस
cot square theta is equal to cosec square theta has proved। तो ये भी मैंने आपको प्रूफ